dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, mysterious. हाय फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं ऑकलैंड से डनीडन। और डनीडन मतलब डनीडन भी बोलते हैं हम इंडियंस, और डनीडन बोलते हैं, बट यहाँ पे डनीडन बोलते हैं उसको। तो हम जा रहे हैं उधर। ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर वन साइड पड़ेगा हमें। तो आज हम उधर जा रहे हैं। एंड कुछ 1 या 2 वीक से आई एम सॉरी कि वीडियोस नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे को कुछ काम आ गया था अर्जेंट, तो मैं उसमें बिज़ी था। अभी भी वो प्रोसेसिंग चल रही है अभी कुछ काम की, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी था उस चीज़ में। आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि कांस्टेंट मतलब मैं रेगुलरली मतलब हर वीक में वीडियोस डालूँ, बट काम की वजह से कभी कभार मिस हो जाती है। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो हम जा रहे हैं अभी डनीडन, और लोड हमारा हो चुका है। एक्चुअली लोडर थोड़ा सा मैसी लोड कर दिया था उसने, तो मैंने चेक करा तो मुझे दोबारा से लोडिंग करवानी पड़ी ट्रेलर में। ट्रक में तो ठीक था, मगर ट्रेलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो पोल्स होते हैं ट्रेलर में अंदर, तो पोल्स पे स्ट्रैपिंग नहीं थी और साइड पे भी स्ट्रैपिंग नहीं थी। तो वो सारा मैंने पैलेट्स जो थे फिर मैंने बाहर निकलवाए। उसके बाद मैंने दोबारा मतलब स्ट्रैपिंग करके अंदर फिर मैंने उसको रखवाया। मैंने बोला कि अब रखो इसको, तो सब उन्होंने फिर चेंज करा अंदर, जो मतलब शिफ्टिंग करी अंदर सब वो सारे पैलेट्स की। ठीक है, तो हम जा रहे हैं अभी। तो लेट्स सी यू ऑन रोड। ठीक है, और वंस अगेन आई एम सॉरी अबाउट मतलब मैं बिज़ी था इस करके वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो लेट्स सी यू ऑन रोड। ठीक है, ये सामने रेलवे स्टेशन है। ये जगह का नाम है ओटाहू। तो हमारी गाड़ी आज इधर ही खड़ी है, वहाँ पीछे उस साइड में कहीं पे है। तो वीडियो एक्चुअली इसलिए लेट आ रही थी क्योंकि मुझे टाइम एक्चुअली नहीं मिल पा रहा था, ड्राइविंग से फ्री नहीं हो पा रहा था मैं। और जिस करके मैं यूजुअली एक्चुअली जो फ्री होता हूँ सैटरडे या संडे में फ्री होता हूँ जाके। अगर मैं मंडे को स्टार्ट कर लूँ काम अपना, तो सैटरडे संडे में जाके मैं फ्री होता हूँ। तो जिस टाइम मैं फ्री होता हूँ मैं उसी टाइम में मैं एकदम से वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो एक्चुअली इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं जो अपनी कंसिस्टेंसी है मैं अपनी बना के रखूँ। तो अभी जहाँ पे मतलब जो हमारा नॉर्मल रूट है, क्योंकि एक्चुअली न्यूजीलैंड में अब ठंड हो रही है, तो जो हमारा जो रूट है वो थोड़ा सा मतलब अब विंटर का टाइम है, तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ा ध्यान से हमें निकलना होगा, क्योंकि अभी तो हम ऑकलैंड में है, तो ऑकलैंड में तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट जहाँ से हम जाएंगे, जैसे कुछ जगह पड़ती है वायरू डेजर्ट रोड, ठीक है, और साउथ आइलैंड में जो पड़ती है वो आर्थर पास, हैमर स्प्रिंग, लुइस पास, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ठंड होती है। और लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था तो टेम्परेचर जो था 0, फिर 0 से हो गया -1,
तो अब -1 से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैंने तो -1 ही देखा था वहाँ पे सबसे कम। तो कोई और गया होगा तो उसने -2 -5 भी देखा हो। तो ऐसा सीन है। बट हाँ, डेजर्ट रोड जो है वहाँ पे बर्फ़ मिलती है विंटर्स में। मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है। हाँ, मैंने नहीं देखी है वहाँ पे, बट अब विंटर्स का टाइम आ रहा है तो शायद अब मेरे को देखने को मिले। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप लाइसेंस के बारे में डिस्कस करो, कि इंडिया से कैसे आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करो आप। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लाइसेंस के बारे में मैंने शेयर करी थी कि मेरा लाइसेंस कैसे बना था, और मैं आगे आपको थोड़ा ये भी बताऊंगा कि वो जो लाइसेंस का प्रोसेस भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे कैसे बनता है लाइसेंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे लाइसेंस ही एक साथ बन जाएंगे आपके, जैसे इंडिया में होता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। आजकल हमें थोड़ा सा चौकन्ना होकर चलना पड़ रहा है रोड पे। मतलब मेरे को नहीं, सारे ट्रकर्स हैं, जो लंबी दूरी वाले जो ट्रकर्स हैं, सबको थोड़ा सा मतलब चौकन्ना हो के थोड़ा सा अलर्ट होकर चलाना पड़ रहा है ट्रक, क्योंकि कुछ ट्रक्स जो हैं वो रोल्ड ओवर हो गए हैं। तो जिसके कारण जो है मतलब पुलिस काफ़ी चेकिंग में है, चेकिंग कर रही है आजकल। वो रोल ओवर भी इसलिए हुए हैं क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर तो पकड़ा गया है, वो अपनी एक नॉर्मल अल्कोहल लिमिट से बहुत ऊपर था। ठीक है, 9 टाइम्स कह रहे थे, शायद 9 टाइम्स ऊपर था मेरे ख्याल से, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। बट प्रॉब्ली जो आई थिंक जो ये था, मैंने जो पढ़ा था शायद, तो 9 टाइम्स अपनी प्रॉब्ली वो लिमिट से ऊपर था। और कुछ जो रोल ओवर हुए हैं वो स्पीड की वजह से हुए हैं। ठीक है, एक तो मेरे सामने रोल ओवर हुआ था, तो वो भी स्पीड की वजह से ही हुआ था। तो ज़्यादातर तो खैर स्पीड की वजह से ही होते होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पीड में चलते हैं ट्रक। तो ये चीज़ें देखता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ रोड पे। मेरे को बहुत से ट्रक ड्राइवर्स इसमें वायरलेस पे बोलते हैं मेरे को कि थोड़ा तेज़ चलाओ, थोड़ा यहाँ से निकाल लो, थोड़ा सा मतलब कर लो, स्पीड कर लो थोड़ी, बट मैं नहीं करता स्पीड। हाँ, जो खाली रोड होती है, जब आपको पता है कि खाली है, स्ट्रेट रोड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कर लो स्पीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीजल हमारे पास है ऑलरेडी, बट हम फिर भी फ्यूल अप करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे को रेड बुल भी लेनी थी यहाँ से। तो इस करके हम इसको, मैंने सोचा फ्यूल अप भी करा लेते हैं यहीं से ही जब आए हैं। तो सबसे पहले हमको पहले हमें एड ब्लू की नीड है, तो हम एड ब्लू डलवा लेते हैं पहले। शिट, बत्तल तो खोलेगी नहीं। आज ईस्टर है, तो इसकी वजह से भीड़ नहीं है। वैसे तो एक्सपेक्टिंग था मुझे कि भीड़ होगी। Take it slow.
बेल्ट कहाँ गई? हाँ ये रही, बेल्ट ही नहीं मिल रही। जो दूसरा ट्रक हमारे साथ खड़ा हुआ था वो भी इंडियन का था एक। बहुत से लोग मिलेंगे आपको इंडिया से यहाँ पे। इस गाड़ी वाले ने ना इंडिकेटर दिया है ना कुछ दिया, मुझे पता भी नहीं चला कि कहाँ पे मुड़ना था इसको। और फिर इसलिए मतलब गाड़ी वाले सबसे ज़्यादा हॉर्न खाते हैं, मतलब ट्रकों से। $800 later, Kez. I knew I should have done the diesel as well, but I listened to what Graham said. You'd be like me. Don't listen. तो गाइस अंदर जा रहे हैं अब हम शिप में। ये हमारी शिप खड़ी है सामने, मतलब फेरी। पहले वो ट्रक जाएगा, वो सामने आप देख पा रहे होंगे, फिर उसके बाद ये है, फिर मेरा है। मेरा सबसे लास्ट ट्रक है क्योंकि मैं पहुंचा भी लास्ट में हूँ। 8 PM की फेरी थी, मैं 7 PM पहुंचा क्योंकि मैं चला ही लेट था वहाँ से, बिकॉज ऑफ मतलब ट्रेलर की वजह से, क्योंकि ट्रेलर पर सामान सही से लोड नहीं था। तो दोबारा मेरे को चेंज करवाना पड़ा। उसकी वजह से मुझे लगभग 2 से 3 घंटे करीब मेरे ख़राब हुए हैं ऑलमोस्ट वहाँ पे, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। बट फिर भी फेरी कैच हो गई है, अदरवाइज़ मैं तो ये भी सोच रहा था कि फेरी कैच नहीं हो पाएगी। वहाँ पे जाती हमें फ्यूल डलवाना है और एड ब्लू भी डलवाना है हमें, क्योंकि डनडन जाना है हमने। तो क्राइस्ट चर्च क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा। तो लगभग हमें क्राइस्ट चर्च के बाद आई गेस, मैं पहली बार जा रहा हूँ एक्चुअली वो डनडन। मुझे यार्ड भी नहीं पता है वहाँ पे यार्ड कैसा है, तो लेट्स सी। बट मेरे को लग रहा है कि शायद वहाँ से 250 किलोमीटर आगे है क्राइस्ट चर्च से आई गेस। जितना ऑकलैंड से वेलिंगटन है शायद उतना ही पिक्टन से शायद डनडन है, 700 या 750 के आसपास जो मेरा गैस चल रहा है। अभी इन्होंने बोला कि पिज़्ज़ा आएगा, तो मैंने पिज़्ज़ा के लिए बोल दिया उनको हाँ। तो प्रॉब्ली मीट पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा होगा या वेज पिज़्ज़ा, लेट्स सी। तो जब आएगा पिज़्ज़ा तो मैं आपको दिखाता हूँ। केविन मेरे को नहीं मिला है, मुझे पता था केविन नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा लास्ट ट्रक था, इसलिए
ठीक है, Passengers are तो advised that New Zealand maritime law prohibits the disposal of rubbish मैं आपको मिलता हूँ over खाने the के side बाद। of मुझे the भूख गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये मेरी आज रात में सोने की लोकेशन थी। मैं इधर सो रहा था आज। फेरी से तो हम आ गए थे। एक्चुअली मेरा फेरी में मुझे रूम नहीं मिला था क्योंकि ऑलरेडी बुक थे, क्योंकि पैसेंजर्स बहुत थे तो वो बुक कर सकते हैं कैबिन्स, तो उन्होंने ऑलरेडी बुक्स कर लिए थे, सारे बुक थे, तो इस करके कैबिन नहीं मिला था मुझे। तो इस करके फिर जब मैं निकला फेरी से बाहर तो मैंने ट्रक इधर लगा लिया और मैं इधर ऑलमोस्ट 9 घंटे सोया हूँ, शायद 8 घंटे सोया हूँ मैं इधर लगा के आराम से, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप आया था ऑकलैंड से। तो इस करके फिर मेरे को रेस्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं डनीडन। तो अभी यहाँ से दिखा रहा है मुझे 7.5 घंटे का रास्ता। जो मीडियम लाइन, बीच में लाइन होती है रोड के, वहाँ पे आप ट्रक को, मतलब किसी व्हीकल को पार्क कर सकते हो फॉर सम टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे लगा के मैं फिर देख के आऊँगा कि कहाँ से एंट्री है। तो वो हमारा लोड जो होता है वहाँ पे अनलोड होगा पूरा ट्रक। ठीक है, तो हम चलते हैं। We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious. प्रॉब्लम क्या मेरे को आ रही है वो ये है, क्योंकि डनीडन की जो रोड है ना बहुत ज़्यादा यानी एंगल में है रोड्स, और मतलब हाइट पे बहुत है। और पिछली बार जब मैं एक्चुअली डनीडन को क्रॉस करके जा रहा था तो ट्रक मेरा रुक ही गया था। मेरा क्या मतलब, वहाँ पे 2-3 ट्रक और भी रुके हुए थे, तो इस करके थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान से चलाना पड़ता है। लोग इधर ही आना चाहते हैं, अगर कोई लाइसेंस बनवाना चाहता है इसका मतलब ये है कि वो इधर आना चाहता है। ठीक है, और इधर आके ट्रक का काम या फिर ट्रकिंग में आना चाहता है, क्योंकि पैसा अच्छा है ट्रकिंग में। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका प्रोसेस क्या है। तो जैसे आपके पास अगर ऑलरेडी कार का लाइसेंस है, ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी अगर कार का लाइसेंस है इंडिया में, ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर आप न्यूजीलैंड मूव हो रहे हैं तो वो जो कार का लाइसेंस है इंडिया का, आप ऑलरेडी उसमें 1 साल तक कार यहाँ पे चला सकते हो। ठीक है, और आप उसे कन्वर्ट भी करवा सकते हो ईजिली। ठीक है, जब आप उसे कन्वर्ट करवाओगे तो वो सीधा यहाँ पे गाड़ी का लाइसेंस को बोलते हैं यहाँ पे क्लास 1। ठीक है, तो क्लास 1 पे आपका जो लाइसेंस होगा वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अगर आप क्लास 1 पे, अगर आपके पास यानी अगर आपके पास इंडिया में लाइसेंस नहीं है गाड़ी का, तो आपको यहाँ पे क्लास 1 का L मतलब लर्नर्स आपको मिलेगा, आपको वो पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो लर्नर्स का जो एग्ज़ाम है अब मेरे ख्याल से शायद 2 बार होता है, ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया इन्होंने। मगर मैं जब आया था तो उस टाइम पे बहुत इजी था, बस आपको शायद थ्योरी पास करनी होती थी आई गेस। ठीक है, लर्नर्स पे थ्योरी थी, और फिर जब आपका फुल लाइसेंस होगा क्लास 1 का तो उसमें आपको भी एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है गाड़ी चला के। एक आपके पास इंस्ट्रक्टर होगा, तो वो जो पर्सन होगा आपके साथ बैठेगा, आपको चलवाएगा रोड पे, मतलब गाड़ी इधर उधर देखेगा, आपकी ड्राइविंग स्किल्स कैसी है, कैमरे वैमरे फिट करेगा गाड़ी के अंदर, एक आपकी आँखों की तरफ कैमरा फिट करेगा,
वो आपकी आंखों को ट्रैक करेगा, ठीक है। तो दूसरा कैमरा वो साइड पे लगाएगा, पता नहीं किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर आपको ड्राइविंग की टेस्ट के लिए वो आपको लेके जाएगा, ठीक है। अगर आप पास हुए तो आपको ऑन स्पॉट वो आपको एक स्लिप लिख के देता है। एक स्लिप होती है लंबी सी, ठीक है। न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी उस पर लिखा रहेगा। वो आपको बोलेगा कि यू आर पास नाउ, ठीक है। तो आपको स्लिप मिल जाएगी। वो आपका पहला स्टेप होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लाइन में आने का वो आपका पहला स्टेप है। फिर उसके बाद अगर आपकी एज 25 से ऊपर है, मतलब 27, 26 ऐसे हैं आप, ठीक है, तो फिर आपको 3 मंथ्स आपको वेट करना होगा ताकि आप जो अपर लेवल है, जो बड़े लाइसेंस है, और आप उनके लिए अप्लाई कर सकें। अगर आपकी एज 25 से कम है तो आपको 6 मंथ्स वेट करना होगा, ठीक है। और मैं 25 से ज़्यादा ही हूँ, तो फिर मेरे को 3 मंथ ही वेट करना पड़ा, ठीक है, हर चीज़ के लिए। मैंने 3 मंथ्स के बाद मैंने लर्नर्स अप्लाई करा था। लर्नर्स क्लास 2 का। क्लास 2 क्या होता है? क्लास 2 एक लाइसेंस होता है। जैसे इंडिया में सिंगल एक्सल ट्रक्स होते हैं, जैसे टाटा 407 होता है इंडिया में, बहुत चलता है लोकली, ठीक है। तो वो ट्रक जो होते हैं क्लास 2 कैटेगरीज में आते हैं। तो उसको लेने के लिए क्लास 2 का लर्नर्स पहले लेना पड़ता है, ठीक है। तो 2 के लर्नर्स के लिए आपको थ्योरी पास करनी पड़ती है। तो जब आप थ्योरी उसका पास करोगे तो थ्योरी आपका जो एग्ज़ाम होगा ना थ्योरी का, वो आपका जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है यहाँ पे उसको बोलते हैं VTNZ में होता है, या फिर AA, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं उसको। वहाँ पे ये 2 अथॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे आपके एग्ज़ाम होते हैं। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप जाओगे उधर, 30 या 40 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। 35 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, आई गेस 35 या 34 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें से आपको 32 पास करने होते हैं। 32 या 31 ऐसे ही होता है, मेरे ख्याल से 32 है पास करने का। 32 पास होते हैं 35 में से, ठीक है। तो आपको वो पास करने पड़ेंगे। नहीं होंगे तो आपको रीट्राई करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। हर रीट्राई की, हर एग्ज़ाम की फ़ीस है, ठीक है। तो क्लास 1 का जो था, आप अगर ट्रांसफ़र करवा, क्योंकि मैंने तो ट्रांसफ़र करवाया था, मैंने तो बेसिक से स्टार्ट नहीं हुआ हूँ मैं कभी भी, ठीक है। मैंने तो ट्रांसफ़र, मेरे पास लाइसेंस था ऑलरेडी इंडिया का, तो मैंने ट्रांसफ़र करवाया था क्लास 1 में, तो मेरे लगे थे $120 न्यूजीलैंड डॉलर्स ट्रांसफ़र करवाने के ही, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को लाइसेंस मिला। बट हाँ, ट्रांसफ़र करवाने के साथ साथ मुझे एग्ज़ाम भी बुक करना पड़ा था थ्योरी का, ठीक है। तो वो थ्योरी का एग्ज़ाम भी बुक करा, वो फ़ीस जो थी उसी में इंक्लूडेड थी, ठीक है। तो वो मैंने फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करी, ठीक है। फिर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप उसके थ्रू आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ पे आप बुक करवाएंगे उनके पास भी आपको मिल जाएगा, एक पैकेज होता है क्वेश्चंस का। वो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते, मतलब आप उसको बाय कर सकते हैं। 20 सेट्स होते हैं टेस्ट के, आप उसको बाय कर सकते हैं और घर में आके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी, क्योंकि वो ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। या फिर हल्की सी लैंग्वेज चेंज होगी उसकी, ऑप्शंस भी वही आएंगे, क्वेश्चंस भी वही आएंगे, ठीक है। तो आप परचेज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पास हो जा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लास 2L का भी सेम यही प्रोसेस है। आपको थ्योरी देनी पड़ेगी उसमें ट्रक के बारे में, क्योंकि क्लास 1 की थ्योरी में गाड़ी के बारे में बताएंगे खाली, क्लास 2 में आपको ट्रक के बारे में बताएंगे, जो छोटे ट्रक होते हैं उसके बारे में। तो ये जो क्लास 2 वाला जो स्टेप होता है, ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आप एक ट्रक लाइन में स्टार्ट हो रहे हो, तो आप एक ट्रक की लाइन में जा रहे हो, तो आपको बेसिक नॉलेज आपको आनी ज़रूरी है ट्रक को चलाने की। तो उस बेसिक स्टेप में आपको सारी चीज़ें पढ़ाते हैं वो। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं, मगर सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं आपके पास होने वाले, जो
क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं, रियल एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो एक स्टेप होता है जब क्लास 2 का लर्नर्स आप क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास जब लर्नर्स आ जाएगा फिर आप 2 का फुल के लिए अप्लाई करेंगे, क्लास 2 का फुल। ठीक है, तो फुल के लिए आप अप्लाई करेंगे तो फुल के लिए आपको एजेंट्स देखने पड़ेंगे यहाँ पे, जो ट्रक के आपको लाइसेंस बनवा के देंगे, हेल्प करेंगे आपकी फुल करवाने में। तो मेरे पास मेरा ऑलरेडी फ्रेंड था जिसका खुद का ही लाइसेंस का काम है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका नंबर दे दूँगा आपको। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसको वीडियो में भी ले आऊँगा उसको, अगर आप चाहते हैं कुछ और उससे बात करना। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस नोट करके मैं उसको वीडियो में लेके आके आपको मैं हेल्प करूँगा आपकी। ठीक है, आपको अगर कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन और तो उसने हेल्प करी थी। हाँ, जो चार्जेस होते हैं वो तो उसने मेरे से लिए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता है ना, इंडिया जैसा नहीं है सिस्टम यहाँ पे, तो चार्जेस तो आपको देने ही पड़ते हैं। तो मेरे लगे थे क्लास 2 के फुल में $950 या $60 फुल करवाने में, क्लास 2 को, छोटा जो छोटा ट्रक होता है उसका लाइसेंस को फुल करवाने में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो 2 दिन का प्रोसेस है एक्चुअली। अगर वो बिज़ी नहीं है तो 2 दिन में हो जाना है, अगर वो बिज़ी है तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा भी चल सकता है टाइम। ठीक है, अगर पहले दिन जो है वो आपकी थ्योरी ही होगी खाली, पहले दिन आपको थ्योरी करवाएगा खाली। ठीक है, और थ्योरी होती है, इतनी मोटी बुक्स होती हैं, वो आपको पढ़वाएगा। एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर बहुत सारे, डायग्राम्स होंगे, चार्ट्स होंगे बहुत सारे, आपको पढ़वाएगा वो। ठीक है, कितना वेट आप लेके जा सकते हो, टायर पे कितना, एक्सल पे कितना वेट होना चाहिए। ठीक है, हिली पे कैसे चलते हैं और वेट पे, कर्व्स पे। ठीक है, सब कुछ बताएगा वो उसमें आपको। फिर वो जो थ्योरी का जो एग्ज़ाम है आपको सुबह 8 बजे से, मतलब 8 बजे तो नहीं, कम से कम 9-10 बजे से स्टार्ट होगा, शाम के 5, 5:30, 6 बजे तक चलता है वो सब कुछ। आप अकेले नहीं होते हो, मतलब 3-4 और भी होंगे जो आपके साथ है, वो पेपर दे रहे होंगे। ठीक है, वो सबको एक साथ पढ़ाता है, मतलब सब कुछ आपको हेल्प करेगा वो। ठीक है, आपको बताएगा कि कैसे कैसे ट्रक को मैन्यूवर करा जाता है। फिर वो जब आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम तभी के तभी आपको वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल की आपको डेट भी दे देगा कि आपका प्रैक्टिकल कब है, कब आना है, आपको बता देगा। अगर नहीं होगा तो आपका व्हाट्सएप नंबर उस पर होएगा ही, तो आपको व्हाट्सएप पे बता देगा। ठीक है, तो जब आपकी डेट आएगी प्रैक्टिकल की तो आपको बुलाएगा एक लोकेशन पे जहाँ पे ऑलरेडी ट्रक्स खड़े होंगे, पार्किंग स्पॉट होते हैं, ट्रक के यार्ड जो होते हैं, वहाँ पे बुलाएगा आपको। आप उधर जाओगे अपनी गाड़ी से, या जैसे भी आपको ऊपर करके जाना है आप जाओ उधर, तो वो ऑलरेडी उधर होगा। आपको फिर ट्रक का वॉक अराउंड कराएगा, बोलेगा आपको ये ट्रक चलाना है आज। मैं आपको बता देता हूँ ट्रक में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है ट्रक को चलाने से पहले, आपको सब बताएगा वो। ठीक है, वॉक अराउंड कराने के बाद फिर आपको जो इंटीरियर है उससे फैमिलियर करवाएगा, ट्रक के जो इंटीरियर है, ट्रक के जो गैजेट्स हैं सब बताएगा अंदर बिठा कर कैसे चलाया जाता है। फिर वो आपके साथ जाएगा एक ट्रिप पे। ठीक है, आपको लेके जाएगा शॉर्ट ट्रिप पे। ठीक है, आपको छोटे मतलब आसपास वो लोकेशन पे लेके जाएगा ट्रिप पे, तो वो आपके साथ बैठा होगा और आपको बताएगा कि कैसे कैसे चलाना है ट्रक। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप ऑटो लेना चाहते हो ऑटो ले लो, मैनुअल चलाना है आपको मैनुअल ले लो। ठीक है, मगर ज़्यादातर जो ट्रक्स होते हैं वो ऑटो पे ही चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। जब आप उसको जब आप वहाँ से आ जाओगे पहले ट्रिप से, ठीक है, फिर आपको उसके बाद वो बोलेगा कि अब आपका यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, आप ट्रक से फैमिलियर हो गए हो। ठीक है, तो
अब आप यहाँ से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ, ठीक है, ऐसे करके बोलेगा। आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ जाना है, वो आपका कैसे बोलेगा, टर्न राइट, टर्न लेफ़्ट, ठीक है, राउंड अबाउट से सीधा, राउंड अबाउट से फर्स्ट एग्ज़िट, राउंड अबाउट से सेकंड एग्ज़िट, ऐसे बोलेगा आपको, ठीक है। आपसे मिस हो गया तो कई तो इसको फैज़न ऑफेंस मानते हैं, बट कई इसको यानी लाइटली लेते हैं, इट्स ओके, कोई नहीं, आप चलिए आगे चलिए, ऐसे करके बोल देते हैं, ठीक है। तो आप अलर्ट रहिए, जैसे वो बोल रहा है स्पीड को स्लो रखिए, यही है रूल, स्पीड को स्लो रखिए, ठीक है। स्पीड को स्लो रखेंगे तो जो वो बोलेगा, तो जैसे वो एकदम से उसने बोला टर्न लेफ़्ट, आपके पास टाइम होगा अगर आप स्लो हो गए तो कि आप ब्रेक लगा के लेफ़्ट ले सकें, ठीक है। तो ऐसे आपको करना होता है। जब आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा, आपको ट्रक वापस यार्ड में लेके आएगा, ट्रक बंद करवाएगा आपसे और आपको बोलेगा कंग्रेचुलेशन यू आर पास, ठीक है। जब पास हो जाओगे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी की तरफ से, ठीक है, जिसमें आपका नाम होगा, आपने कौन सी क्लास लाइसेंस की पास करी है वो होगा। जैसे इस केस में क्लास 2 है तो क्लास 2 आपको का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 सर्टिफिकेट होंगे, एक गवर्नमेंट के लिए होगा जो सबमिट करवाना है एजेंसी में, और एक आपके लिए होगा, ठीक है। तो दोनों आपको संभाल के रखने हैं कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट डे जाके आप उसको, जो गवर्नमेंट एजेंसी के लिए है, आप उसको VTNZ या AA में डिपॉजिट करवा सकते हो, ठीक है। आपको उसके लिए अलग से $70 के करीब के यानी लगते हैं आसपास, 70 या $60, पता नहीं, आई गेस $50 है या $60 है शायद, फीस ऐसी, तो वो लगती है। आप उसको सबमिट करवा लेंगे, आपका आई टेस्ट होगा, ठीक है। आई टेस्ट आपको क्लास 1 में भी होगा, आई टेस्ट हर क्लास पे होगा आपका, ठीक है। तो आई टेस्ट होके आपके पास लाइसेंस की आपको पर्ची मिल जाएगी एक, और आपको बताया जाएगा आप इस पर चला सकते हैं, मगर आपको अपने साथ जब भी आप चलाएंगे आपको पासपोर्ट या कोई आईडी आपको अपने साथ रखनी पड़ेगी। उस टाइम पे आपके पास पासपोर्ट या आईडी होती है, क्योंकि लाइसेंस आपके पास वो ले लेते हैं पुराना वाला। तो पासपोर्ट पे आप चलाओगे पासपोर्ट के साथ, ठीक है। 2 से 3 वीक का टाइम होता है, इस बीच में आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, तो फिर आप ट्रक का लाइसेंस, मतलब ट्रक आप चला सकते हैं। उसके बाद जब ये आ जाएगा क्लास 2, जब आपका फुल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, क्लास 3 पे जाना है तो 3 पे चले जाओ, 4 पे जाना है तो 4 पे चले जाओ, ठीक है। लोग ज़्यादातर 4 पे जाते हैं, मैं भी 4 पे आया हूँ सीधा, ठीक है। 3 क्या होता है, सिंगल एक्सल ट्रक विद ट्रेलर, ठीक है, तो वो होता है। मैं सीधा डबल एक्सल पे आया था, जिसको बोलते हैं क्लास 4, उसमें ट्रेलर नहीं था। तो 4 पे आने के लिए आपको कन्वर्ट, आपका जब आपका 2 कन्वर्ट हो जाता है तो 3 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली आपको 4 कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जाके आपको करवाना पड़ता है, VTNZ या AA जाके आपको करवाना पड़ेगा, उसके लिए एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है, बट आपका आई टेस्ट ज़रूर होगा वहाँ पे, ठीक है। और हाँ, बस ये होता है और आपका कन्वर्ट हो जाता है। जब आपका 4L आ जाएगा, क्लास 4L, जो कि होता है डबल एक्सल ट्रक का लाइसेंस, 4L जब आ जाएगा उसके बाद आप जा सकते हो 4 के प्रैक्टिकल पे, क्लास 4 के प्रैक्टिकल पे। आपको फिर से दोबारा एजेंट देखना होगा, मेरा जो फ्रेंड है वो करवाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है एक्चुअली, मेरा जो फ्रेंड है, ठीक है, बट ट्रस्टवर्दी है। तो मैंने उसको पे करे थे, सेम फ़ी पे करी थी उसको जितना मैंने पहले पे करा था, 970 शायद ऐसी कुछ पे करा था मैंने, 970 न्यूजीलैंड डॉलर, उसको मैंने इतना पे करा था। फिर मेरा क्लास 4 का भी ऐसी लाइसेंस बन गया। इसके साथ साथ मैंने डेंजरस गुड्स का भी अप्लाई करा था मैंने। डेंजरस गुड्स होते हैं डेंजरस गुड्स होते हैं कि आप फ्लेमेबल लिक्विड्स, गैसेस और
जो भी डेंजर स्टफ्स हैं आप उसको लेके जा सकते हैं, आपको उसकी नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करने की। आप उसका भी लाइसेंस बनता है अलग से, जिसको यहाँ पे लाइसेंस पे लिखा आता है डी का मतलब डेंजरस गुड्स। तो उस डेंजरस गुड के लाइसेंस के लिए भी मैंने अप्लाई करा था, जिसमें मेरे को लगे थे $400 एक्स्ट्रा। तो मैंने वो भी बनवाया, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा ट्रक लेके जा रहे हैं तो इसमें डेंजरस गुड्स होता ही है, ठीक है। और आज भी हमारे पास डेंजरस गुड्स है, और मोस्टली हर बार ही मिलेगा आपको डेंजरस गुड्स जब भी आप इतने बड़े ट्रक को लेके जाते हैं तो, ठीक है। तो वो भी मैंने अप्लाई करा। तो उसमें आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं, एडवांस लेवल भी पढ़ाते हैं उसमें, कि कैसे कैसे आपको डेंजरस गुड्स को मेंटेन करना होता है, कैसे स्ट्रैपिंग करनी होती है ट्रक में अगर डेंजरस गुड होता है, कैसे आपको उसको रखना होता है अंदर, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मतलब वो बताते हैं उसमें, कौन सा डेंजरस गुड्स किस डेंजरस गुड के साथ नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे फ्लेमेबल के साथ फ्लेमेबल लिक्विड नहीं रख सकते, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सब होता है, ठीक है। खाने का जो सामान होता है उसके साथ आप डेंजरस गुड नहीं रख सकते, ठीक है। कोरोसिव होता है, उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं साथ में, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, रेडियो एक्टिव चीज़ें भी होती हैं, ये सब। तो फिर वो मेरे को मिला, ठीक है, डेंजरस गुड का मेरे को लाइसेंस पे लग के आया वो भी। फिर उसके बाद मैंने 5 का अप्लाई करा, क्लास 5, जो कि लास्ट लाइसेंस होता है, ठीक है। वैसे तो एक क्लास 6 भी होता है, क्लास 6 होता है मोटरसाइकिल्स के लिए, बट मेरे को उसकी नीड नहीं थी यहाँ पे। तो क्लास 5 के लिए मैंने अप्लाई करा फिर, और क्लास 5 का मैंने दूसरी जगह से बनवाया था, क्योंकि क्लास 5 का ऑकलैंड में बहुत पैसे चार्ज करते हैं। मेरे को मिल रहा था क्लास 5 का लाइसेंस ऑलमोस्ट 1600 में वो कह रहा था कि मैं पास करूँगा आपको, मतलब आपको सिखाऊंगा सारा ट्रक का, ठीक है, और ये सब मैं आपको बताऊंगा सब कुछ क्लास 5 के बारे में। तो मुझे 1600 चार्ज कर रहा था। तो फिर मैंने देखा था यहाँ से लगभग 200-300 किलोमीटर दूर मैंने देखा था एक लाइसेंस का एजेंट था। तो उसने वो था, गोरा था वो, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे मोस्टली पंजाबी अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो इंडिया से जो लोग हैं, वो उधर से बनवाते हैं लाइसेंस, क्योंकि वो चार्जेस कम लेता है, ठीक है। तो उसने मेरे से लिए ऑलमोस्ट 800 समथिंग चार्ज लिया था उसने उससे। तो वहाँ पे मैं क्या, एक दिन में काम हो गया था सारा, क्योंकि क्लास 5 में ज़्यादा थ्योरी नहीं होती है बट कम होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको पता होता है कि आपके पास ट्रक की नॉलेज है, आपके पास 2 है, आपके पास क्लास 4 है, तो आपके पास नॉलेज है, ठीक है। तो आपको क्लास 5 की थोड़ी सी उसमें थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर सीधा ट्रक में बिठा देते हैं आपको, ट्रक का वॉक अराउंड तो करवाते ही हैं, फिर उसके बाद आपको लेके जाते हैं। रिवर्सिंग भी थोड़ा बहुत सिखाते हैं आपका वो, बट हाँ, रिवर्सिंग की जो प्रैक्टिस है आपको वो खुद ही करनी होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपको तो कुछ टाइम के लिए ही सिखा पाएगा, मगर क्लास 5 में जो रिवर्सिंग होती है ना, वो बहुत ही मुश्किल होती है, ठीक है। मेरे को भी अभी तक पूरी रिवर्सिंग अच्छी तरीके से नहीं आई है, हाँ, बट मैं स्ट्रेट रिवर्सिंग कर सकता हूँ, जैसे सीधी सीधी बैक जो होती है वो कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट रिवर्सिंग भी क्लास 5 में बहुत मुश्किल होती है, बट वो मेरे को आती है। एक एंगल पे जो रिवर्सिंग होती है वो अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो ये क्लास 5 का प्रोसेस है। तो क्लास 5 जब आ जाएगा तो आप उसके बाद जॉब्स देख सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं वो क्लास 5 लर्नर्स पे भी आपको हायर करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनके पास ड्राइवर्स नहीं है। और मैंने तो कुछ ऐसी कंपनियां भी देखी हैं, पोस्ट देखे हैं मैंने न्यूज़ पे, वो जो है आपको हायर करने को रेडी हैं, इवन अगर आपके पास क्लास 2 है, क्योंकि ड्राइवर्स नहीं है बिल्कुल भी न्यूजीलैंड में। और वो मैं न्यूज़ पोस्ट में उसका पढ़ रहा था, किसी ने शेयर करी थी ग्रुप में, तो मैं पढ़ रहा था उसको। कह रहे कि कंपनियों ने इमिग्रेशंस को अपील करा है, मतलब अपील की है कि उनको पास ड्राइवर्स नहीं है, उनको ड्राइवर्स चाहिए, आप प्रोसेस इजी करिए ड्राइविंग का, ठीक है। तो
अभी उन्होंने फॉर टाइम बीइंग उन्होंने क्या करा है कि अपने जो पुराने जो ड्राइवर्स हैं उनको उन्होंने बुलाया हुआ है, जो ओल्ड ड्राइवर्स हैं जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं उनको उन्होंने बुलाया हुआ है कि आप आ जाइए हमारे पास, काम कर लीजिए हमारे पास, ठीक है। तो मैंने भी जब क्लास 5 के लिए अप्लाई करा था, ठीक है, तो मैंने जिस भी कंपनी में अप्लाई करा था ना क्लास 5 के लिए, सभी कंपनी ने मेरे को बोल दिया था आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसी ने भी मेरे को ये नहीं बोला था कि वो फुल है, उनके पास ड्राइवर्स नहीं है, मतलब ड्राइवर्स फुल्स हैं उनके पास, कोई जॉब की वैकेंसी नहीं है, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। सब ने मेरे को बोला आ जाओ हमारे पास नहीं है ड्राइवर, आ जाओ हमारे पास नहीं है ड्राइवर, ऐसे करके बोला उन्होंने, ठीक है। पे रेट्स भी अच्छे होते हैं, ठीक है। आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी, एक कैलकुलेट करते हैं चलो। 1000 क्लास 2 का, 1000 क्लास 4 का, 1000 क्लास 5 का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1000 ही था, वो 1000 ही लगा लो क्योंकि आप जा रहे हो 300 किलोमीटर, पेट्रोल भी लग रहा है, आना भी है आपको, तो 1000 ही लगा लो उसको। मगर आपके पास $500-600 तो आपके सेव हो ही हैं, तो 3000 तो यही हो गया आपका 245 का, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो लर्नर्स पे जो पैसे लगाए आपने, ठीक है, तो 100 हो गया, वो 3300 ये हो गया। फिर आप जब उसको सबमिट करने जाते हो उल्टा वापस, ठीक है, तो कितना हो गया वो ऑलमोस्ट 3500 के आसपास हुआ है आपका, 35 या 3700 या 3800 के आसपास आपका टोटल पैसा लगता है पूरा। ऊपर से मैंने डेंजर सिक्योरिटी बनवाया था, ठीक है, तो उसका 400 वो, तो 4200 37 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 4100 $4,100 ये हो गया। उसके बाद जब मेरा बन गया तो कंपनी की रिक्वायरमेंट आई जहाँ पे मैं पहली बार लगा कि फोकलिफ्ट चाहिए, तो फोकलिफ्ट के लिए मैंने अप्लाई करा। फोकलिफ्ट का लाइसेंस मेरे को ऑकलैंड में पड़ रहा था ऑलमोस्ट 500 का, ठीक है, और मुझे सेम लाइसेंस पड़ा, अगर आप ऑकलैंड से बाहर जाओगे मुझे वो लाइसेंस पड़ा 250 का, ठीक है, क्योंकि दूर है, कोई आता नहीं है उधर, इस करके वो सस्ती पड़ती है जगह। और वहाँ पे बहुत इंडियंस आते हैं उधर वहाँ पे, क्योंकि आपको जितने भी ट्रकिंग में लोग मिलेंगे ना वो इंडियंस ही मिलेंगे वहाँ पे, कहीं पे भी न्यूजीलैंड में। तो मैं गया उधर, फिर मैंने लाइसेंस बनवाया वहाँ पे जाके फोकलिफ्ट का, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, उन्होंने देखो वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए फोकलिफ्ट्स वो चलवाते हैं, आपको बताते हैं बेसिक्स वगैरह। मैंने करा, मैंने चलाया सब कुछ वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को उन्होंने ऐसा, वहाँ पे इंडिया वाला सीन नहीं है कि आपसे पैसे ले लेंगे और सीधा पास कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको चला के दिखानी होती है फोकलिफ्ट वगैरह, ट्रक भी आपको चला के दिखाना पड़ता है तभी पास करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर मैंने चलाई फोकलिफ्ट, मेरे को आती, मैंने सिखाई, मेरे को आती नहीं थी। बट इस जो जॉब है ना, ये वाली जो मैं कर रहा हूँ, मतलब क्लास 5 की जो है ये जो जॉब होती है, ये इसमें फोकलिफ्ट का काम आपका बहुत कम होता है, ठीक है। सारा ड्राइविंग का ही काम है आपका मेन, ठीक है। 1000 2,000 3,000 4,000 किलोमीटर जाना है आपने। अभी ये जो ट्रिप है हमारा, ये ऑलमोस्ट 3500 या 3600 तक पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इतने किलोमीटर्स का हमें पड़ेगा ये, ठीक है। तो लोडर ही होते हैं जो लोडर्स को लोड करते हैं, हमने तो कभी लोड करा ही नहीं ट्रक को, ठीक है। तो हाँ, वो एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको, अगर कभी ज़रूरत पड़ी फोकलिफ्ट चलाने की, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने कहीं, क्योंकि मैंने कभी फोकलिफ्ट वाली कंपनी में कभी काम भी नहीं करा है, ठीक है, तो मेरे को पता भी नहीं है कि फोकलिफ्ट इतना मतलब कैसे यूज़ करा जाता है। हाँ, लाइसेंस है, थोड़ी बहुत फोकलिफ्ट मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा डैमेज ही कर दूँगा अगर कोई लोड होगा उसको। हाँ, मगर एक पूरा प्रॉपर स्किल्स जो होती है ना फोकलिफ्ट चलाने वाली, वो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं ट्रकिंग में हूँ, मैं प्रॉपर ड्राइविंग में हूँ। तो ये है पूरा प्रोसेस लाइसेंस का, ठीक है। जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो कुछ कंपनियां होंगी, वो आपको बोलेंगी कि बॉन्ड कर लो हमारे साथ 1 साल का,
या 2 साल का, ठीक है, आपसे बॉन्ड करवाएंगी, क्योंकि उनके पास ड्राइवर्स नहीं है, इसलिए आपको बॉन्ड करवाएंगी ताकि आप जाओ ना। अभी कल ही ये सर्विस होके आया है ट्रक, इसमें बहुत से पार्ट्स चेंज हुए हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसे मत लेके जाओ क्योंकि आप किलोमीटर्स बहुत करते हो। अगर एग्जॉस्ट का पाइप था एक, वो कुछ डैमेज हो रहा था और 1-2 चीज़ें और डैमेज हो रही थी उसमें, तो उन्होंने बोला इसको रिप्लेस करनी ज़रूरी है वरना ट्रक में आग लग सकती है, तो फायर हैज़र्ड है। तो मैंने बोला ठीक है। अब देख रहे हैं कितना सा बच रहा है ट्रक, वो देखो कितना सा बच रहा है। Nothing more than dust. Search but you stay